हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी स्टेज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे विलोपन विधि। ठीक है। तो फ्रेंड्स, विलोपन विधि में देखिए, जैसे कि फर्स्ट समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10 है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। तो फ्रेंड्स, इसे हम मानते हैं पहला को समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 1। ठीक है। और दूसरा को मानेंगे इसे समीकरण 2। ठीक, इस प्रकार से मानेंगे। अब देखिए, हाँ, इस वाले में क्या करना होता है, विलोपन विधि में किसी एक वेरिएबल को काटना होता है, यानी किसी एक पद को काटना रहता है। जैसे कि 3x है, 2x है, तो इसे बराबर करके काटेंगे, या तो 4y या तो 2y को बराबर करके काटेंगे। ठीक है। तो चलिए हम किसी एक को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले ये 3 से ना इस पूरे वाले समीकरण 2 में गुना करेंगे। ठीक है। तो ऊपर वाले 3 से इस पद को काट रहे हैं। ठीक है, इस पद को काट रहे हैं, इसीलिए हम 3 से दूसरे समीकरण में गुना कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो गुने 3 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये 2 से ना ऊपर वाले समीकरण 1 में गुना कर लेंगे 2। ठीक, गुना करने के बाद हम इसे यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3 दूना के 6, पूरे समीकरण 1 में 2 से पूरे में गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y बराबर 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक, समीकरण ये 3 हो गया। अब समीकरण 2 में 3 से गुना कर लेंगे, तो करते हैं, चलिए। 3 दूना का हो जाएगा 6x माइनस 3 दूना के 6y हो जाएगा बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 4 मेरा हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे घटा लेंगे। घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे घटाने पर, ताकि घटाने पर लिखेंगे ना, तो हम इस टाइप से अगर हम एग्ज़ाम में बनाएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो हमें एग्जामिनर देखेगा ना जब भी, तो कहेगा से हाँ अच्छा लिखा है, जिसके वजह से आपको 5 नंबर, 5 में 5 पूरा नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ लिख देंगे घटाओ। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है। यहाँ देखिए कुछ का चिन्ह नहीं ना है, यहाँ पे कुछ का चिन्ह नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। देखिए घटाने पर किए है ना, तो इसीलिए यहाँ माइनस था, तो माइनस माइनस होके प्लस यहाँ हो गया है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम काट लेंगे। घटा 6x में से 6x घटेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा ना। तो देखिए, अब ये तो एक था प्लस में, एक था माइनस में, इसीलिए कट गया है। अब देखिए ये है प्लस में है, तो इसे हम जोड़ लेंगे, 8 6 14y हो जाएगा, 8 6 14y। ठीक, अब देखिए 20 में से 6 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 14/14। 14 से 14 कटेगा तो हो जाएगा 1, एक मतलब में कटेगा, y का मान आ जाएगा 1। ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, पुट करेंगे। समीकरण 1 में y का मान पुट करेंगे, तो देखिए समीकरण 1 ये था मेरा, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है, तो चलिए उसमें पुट करते हैं। ये हो जाएगा कितना, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। अब देखिए y का मान आया था कितना, y का मान आया था 1, तो इस 1 को ना y की जगह पुट करेंगे, इस समीकरण 1 वाले में हम पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 4 और y की जगह 1 हमें पुट करना है, तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 10 जैसे कि तैसे रहेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 4 से 1 में गुना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 10। ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक्स का मान हमको मान निकालना है एक्स का। तो देखिए संख्या वाले को संख्या के एक साथ रखेंगे, संख्या वाले को एक साथ रखेंगे। तो देखिए ये 10 है, 10 जहाँ का तहाँ है, ये 4 जो है प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये 4 जो है माइनस में आ जाएगा क्योंकि यह प्लस में है इसीलिए यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स का हमें मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो गया 3x जैसे कि तैसे रहेगा। और देखिए 3x जैसे कि तैसे रहेगा। और देखिए 10 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3। अब 3 से 6 को काटेंगे तो 2 मतलब में कट जाएगा, 3 दूना के 6। तो x का मान हमारा कितना है, x का मान आया 2, x का मान आया मेरा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ और y का मान कितना आया, y का मान आया 1, y का मान कितना आया 1 आया, x का मान 2, y का मान आया 1। फ्रेंड्स ये हो गया विलोपन विधि। ठीक है, आइए अब हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब आइए सीख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। आइए अब सीख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है किसी एक वेरिएबल को निकाल कर, यानी किसी एक का निकाल कर, जैसे कि x का मान या तो y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में पुट करना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, 3x + 4y = 10 है। तो हम इस समीकरण फर्स्ट को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3x + 4y = 10। ठीक, ये समीकरण 1 था, यह है समीकरण 1। ठीक है, उसी को लिए। तो देखिए इसमें हमको x का मान सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस, देखिए ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि बराबर की साइड आएगा, और 10 जहाँ का तहाँ है इसीलिए ये हो जाएगा -4y। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा 10 - 4y बटा में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x का मान। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में इसी x का मान को समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 2y = 2 है समीकरण 2। समीकरण 2 में इस x के मान को हम पुट करेंगे समीकरण 2 में। तो देखिए ये है समीकरण 2। ठीक, अब चलिए इसमें हम पुट करते हैं इस मान को, x के मान को। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में रहेगा 10 - 4y बटा 3। अब माइनस की जो 2y है, 2y जहाँ का तहाँ रहेगा और बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसे गुना कर लेंगे। तो ये 2 से ऊपर वाले जितना है सभी में गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 दूना के 20 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 8y बटा में 3 जहाँ के तहाँ है, अब माइनस ये 2y है, 2y जैसे के तैसे रहेगा, बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2y के बटे में कुछ नहीं है, इसका अर्थ जानते हैं, बटे में 1 होगा, कुछ नहीं है तो इसका अर्थ है 1 है। अब हम क्या करेंगे, 2a का एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3a रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20 - 8y माइनस ये हो जाएगा 3 दूना के 6y, 3 एकम 3 होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2, बराबर के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब इसे हम देखिए ये जो 20 है जैसे कि तैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए -8y और -6y, क्योंकि y दोनों में लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसे जिसमें x या y कोई भी ABCD का लेटर लगा रहेगा तो उसे हम
एक साथ जोड़ते या घटाते, ठीक है। तब माइनस के 8y माइनस के 6y कितना हो जाएगा, 8 6 14y माइनस के ये हो जाएगा 14y या बट्टा में 3 है तो 3 रहबे करेगा, बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें जो है, ये हो जाएगा 20 माइनस के 14y बराबर हो जाएगा, ये 3 से 2 में गुना हो जाए, 3 दूना का हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस के ये 14 वो जो y है, ये 14y निकल जाएगा और ये हो जाएगा, ये जो संख्या है और यह संख्या है तो ये 20 और 6, ये 6 जहाँ के तहें रहेगा, ठीक है। ये जो 20 है प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 20, ठीक है, क्योंकि ये केवल संख्या है, इसमें कोई एक्स वाई नहीं लगा है जिसके वजह से, ठीक है, ABCD का कोई लेटर नहीं लगा जिसके लिए। और ये हो जाएगा माइनस 14y बराबर, ये हो जाएगा माइनस के 14 हो जाएगा। माइनस के 14 कैसे होगा, क्योंकि देखिए 6 में से माइनस 20 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस के 14, ठीक है, क्योंकि 6 छोटा है 20 से इसीलिए। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये y बराबर हो जाएगा 14 और बटे में 14, 14 से 14 काटेंगे, एक मतलब में 14 कम 14, तो y का मान मेरा आया फ्रेंड्स, y का मान आया कितना, 1 आया, ठीक है। अब चलिए हम y का मान तो आ गया, तो y बराबर हो जाएगा 1, y का मान तो आया 1, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, x का मान, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में देखिए 1 मिनट, ये समीकरण 1 है ना, इसी में y के मान को पुट करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 या 2 में किसी में भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पुट करके आपको दिखा देते हैं कैसे पुट करना है। देखिए y का मान आया था 1, तो समीकरण चलिए 1 में हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर 10, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y है तो 4y की जगह 1 को रखेंगे, 1 आया था y का मान बराबर 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस के ये 4 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 3x, और देखिए ये 10 है, 10 जहाँ का तहाँ रहेगा, और ये देखिए ये 4 जो है बराबर के इस साइड 10 के उस साइड चल जाएगा, तो ये प्लस के 4 था तो ये हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 3x बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6, 10 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा x बराबर 6/3, 3 दूना के 6, तो x का मान आया फ्रेंड्स 2 और y का मान जो आया था 1 आया था, यानी हमने जो है इसे सॉल्व कर लिए, जो कि x और y का मान निकल के आ गया। ये प्रतिस्थापन विधि से हो गया फ्रेंड्स, और इससे पहले विलोपन विधि को हमने सॉल्व करके बताए हैं आपको। देखिए ये है विलोपन विधि। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।